माता की साजन यूं मती जानिए, साजन यूं मती जानिए तामसड़िया मोई सैन जैसे जल बिना मासली वातड़ पर दिन रे। हर हर मोदी बोले, घर घर मोदी बोले, हर हर मोदी बोले।
बोल दो 100 रुपया बुधराम जी भेंट करे बोलो। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छा मोदी जी का कार्यक्रम प्रसार करते हुए बहुत अच्छा प्रस्तुति घर घर मोदी योजनाओं के तहत और स्थानीय कलाकारों द्वारा ऐसी बहुत ही शानदार प्रस्तुति अशोक भाई द्वारा एक और भारत माता की जय। सूचना की ओर ध्यान देंगे, जो भी मीठड़ा ग्राम के ग्राम पंचायत के निवासी जो सेवार्थी मोदी जी की जनप्रिय योजनाओं का लाभांश लेने के लिए इस विकसित भारत हमारा संकल्प कार्यक्रम के शिविर में पधारे हैं, एक बार मैं फिर उनका अभिनंदन करता हूं और प्रशासनिक अमले से पधारे हुए तमाम विभागों के अफसरान साहिब का मीठड़ा ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और मेरा निवेदन रहेगा, एक बार सभी आकर के यहाँ विराजे। तहसीलदार साहब का आदेश है, एक बार सभी पंडाल में आकर विराजे। बार इधर उधर जो केवाईसी करवानी है उनको छोड़ के बाकी वाले एक बार पंडाल में विराजे, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। एक बार विराजने की कोशिश करें। योजना की जानकारी आपको सिलसिलेवार आदरणीय दंडनायक तहसीलदार साहब आपको सिलसिलेवार सुना रहे हैं। आप एक बार नीचे विराजने की कोशिश करें। राजस्व विभाग के हमारे प्रभारी सबको बैठाने में निर्देशित करें, ध्यान दें। एक बार सभी नीचे विराजे। तहसीलदार साहब आपको योजनाओं की जानकारी क्रमशः दे रहे हैं, आप एक बार विराजे। सरपंच साहिबान और इधर महिलाओं की देखो बिल्कुल कितने अच्छी तरह से बैठे हैं। आप पुरुष लोग सभी इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको काम आवश्यक हो गया है वो एक बार पंडाल में आके विराजे। और जो इधर कुर्सियां लगा करके बाहर मेहमान विराजे हैं, धूप सेवन कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है। तहसीलदार साहब आपको जानकारी दे रहे हैं, आप अंदर की ओर पधारें। धन्यवाद। इधर जो काउंटर पर क्रमशः भीड़ नहीं करें। उज्ज्वला गैस वाले कनेक्शन लेने के लिए या केवाईसी करवाने के लिए काउंटर शिविर के जस्ट पास में दाहिनी ओर है, उनसे संपर्क करें। एक बार आप सभी विराजे हैं तो मैं आदरणीय तहसीलदार साहब से निवेदन करूंगा कि योजनाओं को क्रमशः सिलसिलेवार, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, आयुष्मान भारत, विश्वकर्मा योजना एक बहुत जोरदार योजना आई है, जो सुतार है, लोहार है, बढ़ई है, ऐसे 18 बिंदु है उसमें, और उनमें टूल किट के 15,000 रुपए और 1 लाख तक की ऑलमोस्ट 3 लाख तक का ऋण अदायगी है। बहुत ही शानदार योजना है। आइए योजनाओं का लाभ उठाइए। मोदी जी के सपनों का भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख को थोड़ा आकर बोलो ना, हुन जो तरनाट बाजे। विश्वकर्मा योजना में मैं आपको सब बताऊंगा। प्रधानमंत्री कृषक निधि योजना, आयुष्मान भारत, जो पहले चिरंजीवी योजना चल रही थी, शंभोई योजना, उसमें अब राशि बढ़ने वाली है। शुभ संकेत, वो राशि अब बढ़ा दी है। मोदी जी का आदेश कुछ ही दिनों में सचिव के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और योजना है जो अभी रथ के ऊपर एलईडी के द्वारा प्रसारित हो रही थी, लेकिन शायद आप समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए, तो उनको सबको क्रमशः सिलसिलेवार आपको तहसीलदार साहब एक एक योजना का आपको लाभ और उनकी योजना क्रियान्विति आप कैसे लाभ उठा सकते हैं आपको बताएंगे। आपको बैठने की आवश्यकता है। एक बार सभी नीचे विराजो और मैं आदरणीय तहसीलदार साहब से निवेदन करूंगा कि वो योजनाओं का हमें लाभान्वित कैसे ले सकते हैं, योजनाओं से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करवावे। आदरणीय भागीरथ राम जी।
हेलो। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी का स्वागत, आभार। आप पधारे, इसके लिए धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपको भारत सरकार की योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका अपन को गांव वाले को या हमारे को भी जानकारी नहीं है, उसकी अब जानकारी दी जा रही है। गांव गांव जाके हर आदमी को जानकारी दी जाएगी, जिससे वो उसका लाभ प्राप्त कर सके। तो इसमें अपने 17-18 योजनाएं हैं जो भारत सरकार की है, जिसकी आपको 18 है, तो उनकी आपको जानकारी है नहीं, तो उसकी हमारे द्वारा आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी, जिससे आप उसका फायदा उठा सको। योजना इसमें जिसके पहले से पंजीकरण है, जिनके उज्ज्वला गैस मिल रही है, टंकी मिल रही है जिसको, उनको ई-केवाईसी करवानी है। तो ई-केवाईसी आज एजेंसी वाला यहीं आया हुआ गांव में है, तो आज आप हाथों हाथ करवा सकते हो। तो ई-केवाईसी के लिए आपको धोरमीना या दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो आज जिनके उज्ज्वला गैस के कनेक्शन है वो आज ही ई-केवाईसी कराए, नहीं तो फिर आपके मतलब जो राशि सब्सिडी मिलती है वो आपके खाते में नहीं आएगी। और जिसके गैस कनेक्शन नहीं है और महिला के नाम से लेना चाहता है, हालांकि उज्ज्वला महिला के नाम से मिलती है, तो जिसके नहीं है वो नया पंजीकरण, नया आवेदन करवा सकते हैं। तो गैस वाला साइड में काम कर रहा है, उनके काउंटर पे जाओ और हाथों हाथ ये काम कराओ। तो महिलाओं के लिए मतलब उज्ज्वला गैस सबसे महत्वपूर्ण है, और वो काम आज पूरा करवा के यहाँ से जाए। और जिसके जैसे एचपी की, ये शायद बीपी का है, ये कौन सा है? भारत गैस। जिसके एचपी की टंकी है या एचपी का कनेक्शन है, उसका एक लड़का भी आएगा, तो वो भी है, तो अपना ई-केवाईसी यहाँ करवा दें। मैंने वो अभी फोन किया, वो कहीं आधे घंटे में आ जाऊंगा। हाँ, तो जिसके दूसरी एजेंसी का कनेक्शन है वो भी यहाँ करवा सकता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, यही आग्रह है कि आप ई-केवाईसी जरूर करवा देना आज ही। और जिसके नया कनेक्शन लेना है वो नया कनेक्शन आपकी एजेंसी जहाँ से आपके नज़दीक पड़ता हो, आज ये हाजिर है, इसके पास जाके अपना ई-केवाईसी या नया पंजीकरण करवा सकते हो। तो उज्ज्वला गैस के बारे में तो ये आपको बता दिया। और इसका जो महिलाएं आई है और जो आदमी बैठे हैं, महिला हाजिर नहीं है, वो भी सब नीचे बैठो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप जो बैठे हो इनके सबके आ रही है या किसी की कोई समस्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में? है, आ रही है? हमारा तो है कौन ही है। समस्या तो बताओ, किसी के नहीं आ रही है वो बताएं, तो मैं उस हिसाब से आपको बात करूं। 2000 वाले किस्त, जिसके 2000 वाले किस्त नहीं आ रहे हैं वो हाथ खड़ा करे करीब पे। गोगन जान नहीं आवे है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त नहीं आ रही है, जिसकी किस्त नहीं आ रही है वो बताएं, इसका मतलब सब क्या आ रही है। बैठो बैठो, बता दो। तो एक दिन आई झगड़ा नहीं हो। हेलो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें आपको क्या करना है, जिसके किस्त नहीं आ रही है ना, उनको क्या करना है कि
सबसे पहला काम आपको करना है ई मित्र पे जाना। जिसके नहीं आ रही है उनको बता रहा हूँ, जिसके आ रही है उसको कोई नहीं, ठीक है, बढ़िया है, आ रही है, आप जागरूक हो इसलिए आपके आ रही है। हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो सबसे पहले आपको ई मित्र पे जाना है। ई मित्र पे जाके आप अपना आधार कार्ड उनको देना, तो वो एक रिपोर्ट निकालेंगे। ई मित्र से एक रिपोर्ट निकलेगी, उसमें लिखा होगा कि आपके किस कारण से पैसे रुके हुए हैं, पैसे नहीं आने का क्या कारण है। तो इसमें 3 चीज हो सकती है। पहला तो कारण हो सकता है ई केवाईसी नहीं करवाना, ठीक है, तो उसमें वो ई केवाईसी क्रॉस लगा होगा। सेकंड हो सकता है आधार सीडिंग नहीं, बैंक से आधार नंबर का सीडिंग नहीं होना, उसके आगे क्रॉस होगा। तीसरा कारण हो सकता है लैंड सीडिंग नहीं होना, लैंड सीडिंग लेके आगे क्रॉस होगा। तो 3 चीज होती है, 3 चीज जिसके पूरी होगी उसके किस्त नहीं रुकेगी, उसकी टाइम समय समय पर आती रहेगी। तो 3 चीज करने के लिए आपको क्या करना कि आप पहला काम ई केवाईसी जैसे आप ई मित्र पे गए और आपने उससे रिपोर्ट लेना, आपके मान लो उसमें लिखा आया कि ई केवाईसी आपके शेष है, तो आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर दोनों उनको बता देना। वो अपना आपको ओटीपी आएगी मोबाइल पे और उसके आधार पे वो ई केवाईसी करवा देंगे। तो ई केवाईसी तो पहला काम तो आपके हो गया ई मित्र पे। सेकंड काम होगा आधार सीडिंग, बैंक खाते से आधार का सीडिंग करना, आधार से सीडिंग करना। तो इसके लिए आपको क्या करना कि अपनी बैंक डायरी, आधार कार्ड और मोबाइल जो आपके लिंक किया हुआ है, तीनों साथ में लेके जाना और ई मित्र वालों को बताना कि भाई ये चीज है। तो वो तो फिर आप तीनों चीज, अगर आपके आधार सीडिंग बाकी है ना, तो आप बैंक में जाना, वो तीनों चीजें लेके, आधार कार्ड, बैंक डायरी और मोबाइल तीनों लेके, जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में जाना, जिसमें आपके ये 2000 की किस्त आ रही है ना, उसी बैंक में जाना। तो वो आपके मैनेजर साहब को बताना, वो रिपोर्ट बताना, तो उसके बाद आधार पर वो आपके आधार सीडिंग कर देंगे। तीसरा कारण हो सकता है लैंड सीडिंग नहीं होना, मतलब जमीन का सत्यापन नहीं होना। जमीन का सत्यापन नहीं होगा तब तक आपके वो राशि खाते में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना कि उसी ई मित्र से आप जमाबंदी की नकल ले लेना और आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवा देना, दोनों ला करके आपके पटवारी जी को दे देना, ठीक है। तो पटवारी जी उसके आधार पर आपके लैंड सीडिंग का काम करवा देंगे। तो आपके 3 समस्या आती है, तीनों आपके पूरी हो जाएगी। और रही बात नहीं आ रही है तो बिना जमीन, यह मतलब राशि किसको मिलती है, जिसके नाम जमीन हो और परिवार में एक व्यक्ति को मिलेगी। पहले तो महिला पुरुष दोनों को मिल जाती थी, मतलब सरकार ने आधार सीडिंग वगैरह नहीं था। अब तो क्या है कि परिवार में एक पति पत्नी या नाबालिग बच्चा जिनके नाम से जमीन होगी, भले तीनों के नाम से हो, लेकिन एक आदमी के नाम से किस्त आएगी, दूसरे के नहीं आएगी। तो पहले जिनके महिला के नाम से थी और महिला के नाम से जमीन नहीं है, इसलिए वो बंद हो गई होगी, तो वो आपके चालू होगी नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना, पुरुष के नाम, पति के नाम से जो जमीन है वो अपना आवेदन कर दे, पंजीकरण करवा दे, तो आपके वो किस्तें आती रहेगी। और नया पंजीकरण है तो वो तो ई मित्र पे आपको करवाना है, जमाबंदी और आधार कार्ड लेके आप करवा सकते हो, तो वो प्रोसेस में आ जाएगा और फिर आपके किस्तें आती रहेगी। तो पीएम किसान के बारे में तो आपको लगभग क्लियर है ना, आपके ये ज़्यादा बकाया नहीं है। और ई केवाईसी कुछ लोगों के आपके बाकी है कि भंवराराम, गोकड़ाराम, मेघवाड़, मीठड़ा, झुंझाराम, चिमनाराम, जाट, रामूराम, भारूराम, नाथाराम, भेराराम, स्वरूप सिंह, जय सिंह, वन्नाराम, मानाराम, अणसी, अब्दाराम, बादरा, हरचंद्राम, भोमाराम, पूनमाराम, भूराराम, हरलाल, लादूराम, जोधाराम, मग्गाराम, मल्लाराम, पांचे खान, मुरीद खान, प्रकाश, सिमर्थाराम, शंकरा, फूसाराम, सुरताराम, जोधाराम, बादल खान, गुलाब खान, कीर्ताराम, सग्रामाराम, पूरा देवी, ठाकराराम, सुखराम, मेराजराम, अणसी, लुम्बाराम, ये इतने आदमी है। तो ये एक मतलब इसने करवा दी तो ठीक है, नहीं करवाई तो करवा देना, मतलब ई केवाईसी नहीं करवाओगे तो अगली किस्त आपके नहीं आएगी। तो भारत सरकार द्वारा 15 किस्तें आपके खाते में आ चुकी है और 16वीं किस्त अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जारी करेंगे। तो उससे पहले आप अपना काम जो पेंडेंसी है वो पूर्ण कर लें, तो आपके खाते में समय पर पैसे आते रहेंगे। धन्यवाद। ₹1000 लाभांश किस्त आ रही थी और अभी 4000 की है, इसी के लिए मोदी जी को धन्यवाद। आगे आप जानकारी देंगे, जानकारी
कहरा राम मेरा नाम लकड़ाड़ी नाडी 2000 रुपया किस्त आ रही है अब 4000 किया। धन्यवाद मोदी जी। लड़का बोल रहा है कौन है भाई थोड़ा हाँ बुद्धराम प्रभुराम भादु मीठड़ा खुर्द पीएम किसान सम्मान निधि की पैसे 2000 रुपये आ रहे हैं और अब 4000 कर दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसबीएम में लाखाराम नैनूराम ब्राह्मण शौचालय में लाखाराम मैं शंकराराम सुरताराम बोल रहा हूँ। यहाँ से शंकराराम के निवेदन में 2000 रुपये पहले आता था, अभी 4000 कर दिया। धन्यवाद मोदी जी को, नमस्कार। शौचालय के मैं नाम बोल रहा हूँ, लाखाराम नैनूराम ब्राह्मण, मोहनलाल जी, नरिंगा राम जी, केसाराम जी, बेराराम जी जाट, केसाराम जी, बेराराम जी जाट, रामाराम जी, सोनाराम जी सऊ। धन्यवाद मोदी जी ने। हेलो केसाराम ओ हीरो केसाराम बेराराम लोड़ लकड़ी नाडी। मोदी जी को 2000 रुपया मिलता है मेरे को और 4000 किया। धन्यवाद मोदी जी। जरूरी कौन लोसा शौचालय वाले अपलोड हुई मोहनलाल शौचालय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर गाँव बता दो बोलो। प्रधानमंत्री आवास शौचालय धन्यवाद। आवाज दे दो, आवाज को शौचालय तो है कौन मेरे को ना पूरा कन बोला आवाज मेरी वो तो हम कहते हैं आवास योजना का फायदा मिला, आवास का पूरा हो गया। सुंदराम रामकिशन ब्राह्मण बोलियो बोल दिया अभी बोल दिया। कौन है? रामू बेटा हासन बेटा बे हाँ बोल गए गए धन्यवाद। रामाराम सौ
हमारा निवासी मैंने मोदी जी ने धन्यवाद। मेरे सब भाई है आवाज कोई बोल दो आवाज कहीं घणे आया आवाज कितना आया आवाज घणी आवे रुजी रुजी कौन है? रुजी लो लाइट तो पड़ी है नहीं हो लाइट तो है लाइट पड़ी है भाई को बोलो लाइट पड़ी है चालू करो चालू आवड़ी ही गई कौन लाइट आराम से बैठे, लाइट आ चुकी है। और मेरी कहानी मेरी जुबानी, मोदी जी की जो योजनाओं का हमने लाभ लिया है उनको बताना है। हाँ वहाँ दे दो उनको। मैं लीला मीरडाखुर से बोल रही हूँ। मैं लीला मीरडाखुर से बोल रही हूँ और पहली डिलीवरी की मुझे 5000 मोदी जी की तरफ से मिल गए हैं। मोदी जी को धन्यवाद। बड़े कोई बोलना चाहो? लो लक्ष्मी बोलो। मेरा नाम हरिराम, ग्राम पंचायत मीरडा। इसमें आवास मिला मोदी जी की तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की योजना बहुत अच्छी योजना है और बहुत बढ़िया काम है। आगे भी और मिलना चाहिए बच्चे को। मेरा नाम वर्जू देवी। पहली डिलीवरी में 5000 रुपये मोदी जी की तरफ से मिले थे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको किसके हुन जीत के और जब तुम ऊपर आते हो आगे एक बात नहीं है दागो करके हां देख रहे एक मारा हेलो सभी बिराजो, आपको अब दूसरे विभाग द्वारा जानकारी दी जाएगी। सभी नीचे बिराजो। कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दूंगा, जिसमें पहली योजना है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य रासायनिक खेती या रासायनिक उर्वरकों का खेती में कम प्रयोग करके उसकी जगह वैकल्पिक रूप से जैविक उर्वरकों का खेती में उपयोग किया जाए, जिससे भूमि की उर्वरता भी सही बनी रहे और मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो आप रासायनिक उर्वरक यूरिया और डीएपी आप खेत में डालते हो तो उससे 1 या 2 पोषक तत्व ही फसल को मिलते हैं। उसकी जगह आप जैविक उर्वरक उपयोग में लोगे तो टोटल 17 पोषक तत्व है, वो 17 ही मिल जाते हैं उससे। तो जैविक उर्वरक गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट जो कैंचुओं द्वारा तैयार होती है, और सुपर कंपोस्ट है जिसमें एसएसपी के 4 कट्टों पर कृषि विभाग से 1500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। और नेफेड खाद है, पीएसबी है, बीजामृत है, जीवामृत है, एजोटोबैक्टर है आदि आप जैविक खादों का उपयोग में ले सकते हो। और दूसरी है नैनो फर्टिलाइज़र, जिसमें नैनो यूरिया और नैनो डीएपी है। तो नैनो यूरिया की एक बोतल 500 ml की आती है, जिसकी कीमत 225 रुपये है, और एक बैग यूरिया की कीमत 270 रुपये। तो उसकी तुलना में सस्ती भी पड़ता है बोतल, और भूमि भी इतनी बंजर नहीं होती, और इसका छिड़काव भी आप स्प्रे भी आसानी से कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग करें। और बाकी कृषि विभाग की योजनाएं हैं, तारबंदी योजना है, तो उसमें कृषि विभाग द्वारा 40,000 रुपये अनुदान अन्य किसानों और लघु सीमांत किसानों को 48,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसकी पात्रता कम से कम सरकारी 9 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। अगर 9 से कम है तो आप समूह में आवेदन कर सकते हो, तो पात्र हो। और
जिसमें 15 फीट दूरी से चीण लगानी पड़ती है और 3 तार और जाली लगानी पड़ती है। दूसरी योजना है फार्म पॉन्ड या खेत तलाई, उस पर उसका नाप है 20 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई। उस पर कृषि विभाग द्वारा बड़े किसानों को 1,20,000 और लघु सीमांत किसानों को 1,35,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। तीसरी योजना है सिंचाई पाइपलाइन। एक खेत से आप दूसरे खेत में पानी ले जाना चाहते हो तो 300 मीटर पाइपलाइन पर कृषि विभाग की ओर से 15,000 रुपये सब्सिडी बड़े किसानों को और लघु सीमांत किसानों को 18,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। चौथी योजना है कृषि यंत्र है, तो तवी और कल्टीवेटर पर कृषि विभाग की ओर से 15,000 रुपये, रोटावेटर पर 37,000 और थ्रेसर पर लघु सीमांत किसानों को 1,00,000 रुपये और अन्य किसानों को 77,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। इसमें आपको पहले आवेदन करना पड़ता है राज किसान पोर्टल पर, जो निःशुल्क है, फीस नहीं कटती उसकी, जमाबंदी और खेत की खतौनी नक्शा हो गया और जन आधार OTP आती है, उससे ऑनलाइन होता है आवेदन, तो उसके बाद में कृषि यंत्र खरीदने के होते हैं। और चौथी योजना है फव्वारा सिंचाई, तो मिनी फव्वारा और ड्रिप पर 75% सब्सिडी और दूसरे वाले फव्वारे ओन पर 41 पाइप और 9 नोजल पर कृषि विभाग द्वारा 23,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। और आज आपको ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का स्प्रे प्रदर्शन किया जाएगा, जो भी अभी कैंप के बाद दिखाया जाएगा। तो ड्रोन पर सामान्य किसान को जिसके पास लाइसेंस है उनको 40% अनुदान है, और SC ST और महिला किसान है तो उनको 50%, और कोई FPO है तो उनको 75% और आजीविका को 80% सब्सिडी है, जिसकी कीमत ड्रोन की कीमत 10 लाख रुपए है। धन्यवाद। सभी राजकीय कर्मचारी, अधिकारी और गांव से आए हुए सभी बुजुर्ग, महिलाओं, सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबको आज जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें चिकित्सा विभाग से आपको जानकारी देना चाह रही हूँ। इसमें हमारे आयुष्मान भारत करके एक ऐप है जिसमें लोगों की eKYC हो रही है। उसमें आपको क्या है, प्रति वर्ष 5 लाख का इलाज आपको फ्री में करवाया जाएगा। तो उसके लिए eKYC हमारे जो ANM आशाएं, CHO बैठे हैं वो कर रहे हैं। आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा eKYC करवाएं। दूसरा एक चीज़ है असंक्रमित बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें आता है BP, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियां हैं जिनका लोगों को पता नहीं रहता है। तो आप जो भी 30 साल से ऊपर है वो आपका हर महीने या हर हफ्ते आप हमेशा BP, शुगर ये सब चेक करवाते रहें, आसपास जो भी आपके सब सेंटर है वहाँ जाकर। और दूसरी चीज़ है कि एनीमिया मुक्त भारत, अपनी भारत सरकार जो योजनाएं हैं वो चला रही है, जैसे एनीमिया जो है भारत में उससे अपने को मुक्त करना है। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं शिकार होती है एनीमिया की, तो वो भी अपना स्क्रीनिंग करवाते रहे। उसके लिए भारत सरकार ने हर स्कूलों, आंगनवाड़ी, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको दवाइयाँ फ्री में बांट रही है। तो आप वहाँ जाके आप अपना इलाज करवा सकते हो, सारी फ्री में दवाइयाँ मिल रही है। और तीसरी चीज़ है कि TB मुक्त भारत। TB का ऐसा है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी आ रही है और साथ में बुखार भी है तो आप उसको इग्नोर नहीं करें, अनदेखा नहीं करें। मतलब आप आसपास जो भी आपके आंगनवाड़ी है या उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं पर भी जाके आप अपना इलाज कराओ, ताकि क्योंकि TB हर जगह फैल रही है। ऐसा नहीं है, TB संक्रमित बीमारी है, तो ये एक से दूसरे में, तीसरे में बढ़ती जा रही है। और अपने भारत में TB बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो इसके इलाज के लिए गवर्नमेंट यही है कि आप तुरंत अपना इलाज करवाओ, वो भी फ्री में हो रहा है। उसके लिए स्पूटम वगैरह एग्जामिनेशन होता है, आपके बलगम की जांच होती है, तो आप वो जब जाओगे तभी होगा, बिना उसके तो होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इसके अंदर मेनली जो अभी जो ये योजना चल रही है इसके अंदर यही है कि आप eKYC ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ। साथ में ये सारी चीज़ें भी है जो मैंने आपको बता दी है। धन्यवाद।